नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 22 फरवरी 2022 ये तारीख दुनिया के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। इसी दिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। अब अगली 22 फरवरी को 21-22 फरवरी को इस युद्ध के 4 साल हो जाएंगे। वैसे तो युद्ध के रुकने के आसार नहीं है, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करना शुरू किया है युद्ध रोकने के लिए, उनका उद्देश्य युद्ध रोकना नहीं है, उनका उद्देश्य है नोबेल प्राइज़ लेना। उनको लगता है कि ये युद्ध रुकवा दिया तो नोबेल प्राइज़ मिल सकता है। उसकी कीमत कौन कौन क्या क्या चुकाएगा, इसके बारे में ज़रा सा समझने की ज़रूरत है कि ये पूरा खेल हो क्या रहा है। जो युद्ध शुरू हुआ था रूस को बर्बाद करने के लिए, उसका मकसद, उसमें अमेरिका जो है यूक्रेन के पीछे खड़ा था, पैसा दे रहा था, हथियार दे रहा था, टेक्नोलॉजी दे रहा था, इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा था, और पूरा यूरोप यूक्रेन की मदद में खड़ा था। तो दरअसल ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं, ये युद्ध रूस और यूरोप, अमेरिका, यूक्रेन एक तरफ, रूस दूसरी तरफ। अब इसमें जो है घुस गया भारत। भारत को डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से स्केपगोट बनाया है कि ये जो रूस जो है युद्ध अभी तक चला पा रहा है वो भारत के कारण, क्योंकि भारत उससे तेल खरीद रहा है। हालांकि ये शुद्ध बहानेबाजी है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये रोकना होता कि भारत तेल न खरीदे, तो रूस का जो तेल उत्पादन है और उसका जो व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगाया होता। तमाम तरह के सैंक्शंस लगाए हुए हैं रूस पर, उसके कच्चे तेल पर क्यों नहीं लगाया? तो जब कच्चे तेल पर कोई सैंक्शन नहीं है तो कोई भी खरीद सकता है, जिसकी ज़रूरत होगी और जिसको जो है वो सौदा ठीक पड़ेगा वो खरीदेगा। भारत को भी तेल सस्ता मिल रहा था, हमारी ज़रूरत है, हम अपनी ज़रूरत का जो है 90% तेल जो है इंपोर्ट करते हैं, और हम ये बदलते रहते हैं किस देश से कितना किस समय, वो निर्भर करता है कि किस दाम पर हमको मिल रहा है, हमारी ज़रूरत कितनी है। तो इसलिए भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, और अभी तक जारी है। और तमाम धमकियों के बावजूद ट्रंप की अभी तक बंद नहीं किया, ना बंद करने का कोई इरादा दिख रहा है। रूस की 2 कंपनियों पर, तेल कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, तो जाहिर है कि उनके जरिए तेल नहीं खरीद सकते। लेकिन बात तेल की आज नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। एक 28 पॉइंट का चार्टर है, समझौते का एक प्रारूप है जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के लिए है। अमेरिका चाहता है कि इस पर दोनों देश राजी हो जाएं। अमेरिका के जो स्पेशल एनवॉय है यूक्रेन में, उनका कहना है कि 26 मुद्दों पर सहमति बन गई। 2 मुद्दे अटके हुए हैं। एक, यूक्रेन का जो डॉनबास का इलाका है उस पर जो है कब्जा चाहता है रूस। रूस न केवल जिन इलाकों पर कब्जा कर चुका है उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जिन पर कब्जा नहीं है वो भी चाहता है, उनमें से भी कुछ चाहता है। और दूसरा है न्यूक्लियर रिएक्टर का। उनका कहना है कि इन 2 मुद्दों पर सहमति बन जाए तो ये समझौता लागू हो जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा। सवाल ये कि युद्ध विराम चाहता कौन है? वैसे तो दुनिया में सभी लोग चाहते हैं युद्ध रुके तो पूरी दुनिया पर उसका आर्थिक असर पड़ता है, युद्ध चले तो विपरीत असर पड़ता है, युद्ध रुक जाए तो जो है उसका सकारात्मक असर पड़ता है। तो एक तो सामान्य ये दृष्टि है कि युद्ध कहीं भी हो, वो केवल रूस यूक्रेन की बात नहीं है, कहीं भी हो रुकना चाहिए। लेकिन ये बातें इतनी आसान, इतनी सरल नहीं होती हैं। इसमें कितने पेच होते हैं ये समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो पहला तो ये था कि यूक्रेन का समर्थन करके यूरोप रूस को बर्बाद करना चाहता था, कमज़ोर करना चाहता था। अब उस उद्देश्य में तो विफल हो गए। अब इसी बीच में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन गए। तो उन्होंने जो संकेत देना शुरू किया, पहले तो व्हाइट हाउस बुलाया, जेलेंस्की को बड़ा बेइज्जत किया, खाने पर बुलाया था, खाना भी नहीं खिलाया, वापस भेज दिया। उसके बाद फिर बुलाया, बातचीत की। उसके बाद फिर अलास्का में व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनसे बातचीत की, और दोनों देशों के बीच में दूतों का आदान प्रदान जो है, बातचीत का सिलसिला चल रहा है। अब जो समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से और जेलेंस्की से कह दिया कि भैया मुझे जो है नोबेल प्राइज़ चाहिए।
तुम हार मान लो और रूस को जीत जाने दो। डोनाल्ड ट्रंप को इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि रूस इस युद्ध में जीता हुआ दिखाई दे या जीत जाए। जीता हुआ दिखाई क्या दे, जीत ही रहा है। जब यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर 20% से ज़्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुका है और इससे ज़्यादा चाहता है, तो भाई युद्ध में जीत का एक ही मतलब होता है, किसने किसकी ज़मीन पर कब्जा किया। तो रूस ने यूक्रेन की ज़मीन पर कब्जा किया है और वो किसी भी समझौते में इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मान गए और उसके अलावा धमकी दे रहे हैं ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप कि हम पैसा, हथियार, इंटेलिजेंस इनपुट सब बंद कर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि यही 3 खिलाड़ी हैं इस सारे मुद्दे में। यूरोप बड़ा खिलाड़ी है। यूरोप चाहता है कि ये युद्ध चलता रहे। वो ज़ेलेंस्की से कह रहे हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे राम। कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे, पैसा देंगे, हथियार देंगे, लेकिन हमारे पास सैनिक नहीं है। पोलैंड के अलावा शायद पोलैंड 5,000 सैनिक देने के लिए तैयार हुआ है। यूरोप का और कोई देश एक भी सैनिक देने के लिए तैयार नहीं हुआ है यूक्रेन को। तो यूक्रेन युद्ध लड़ेगा क्या, कैसे? हथियार मिल जाने से तो युद्ध नहीं लड़ सकता, उसको चलाने वाले भी चाहिए। और रूस को ये बात समझ में आ गई है कि दूसरा पक्ष कमज़ोर पड़ चुका है। न केवल यूक्रेन कमज़ोर पड़ चुका है, बल्कि अमेरिका रूस से समझौता करने के मूड में है, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप। उनको लग रहा है कि इस समस्या को अपने कंधे से हटाओ, जिसको ये समस्या झेलनी हो झेले। यूरोप को उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे भरोसे न रहो। यूरोप से कहा है कि अब अमेरिका जो है इस युद्ध के लिए यूक्रेन को पैसा नहीं देगा, हथियार नहीं देगा। और इतना ही नहीं कहा, यह भी कह दिया कि यूरोप की सुरक्षा की गारंटी भी अब अमेरिका नहीं लेगा। तो यूरोप के देश अपना रक्षा बजट बढ़ाएं, हथियार खरीदें, अपनी सेना में भर्ती करें। तो उनका खर्च बढ़ाने का इंतज़ाम कर दिया। पहले से ही यूरोप की सारी अर्थव्यवस्थाएं, जो बड़े देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब की आर्थिक स्थिति बड़ी खस्ता है। ऐसे में अगर इनका रक्षा बजट बढ़ता है तो इनकी आर्थिक स्थिति और ख़राब होने वाली है। लेकिन बात केवल आर्थिक स्थिति खराब होने या न होने तक की नहीं है। बात यह है कि यूरोप डरा हुआ है। उसका डर, अगर अभी तक उसको डर नहीं था, तो वो अमेरिका के कारण, कि नेटो के देश, अमेरिका जब तक साथ है, नेटो के देश उसके साथ रहेंगे और रूस का मुकाबला करेंगे। यूरोप को भी यूक्रेन की चिंता नहीं है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे किसी भी समय छोड़ने के लिए अमेरिका तैयार है, बल्कि छोड़ ही दिया है। यूरोप छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि यूरोप को लग रहा है कि बात यूक्रेन की नहीं है। यूक्रेन हारे जीते वो अलग मुद्दा है। यूरोप को डर यह है कि अगर यूक्रेन का मुद्दा रूस के पक्ष में चला गया, यानी यूक्रेन ने हार मान ली, रूस का कब्जा बना रहा और ज़्यादा मिल गया, रूस विजेता के रूप में इस युद्ध से सामने आया, तो अगला खतरा यूक्रेन पर फिर से नहीं, यूरोप पर है। यूरोप को डर है कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस समय लेगा, तैयारी करेगा और यूरोप पर हमला करेगा। कौन सा देश होगा यूरोप का, ये अभी कुछ तय नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। ये होगा भी कि नहीं, ये भी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये आशंका पूरे यूरोप में है, खासतौर से जो यूरोप के बड़े देश हैं। इसलिए वो दबाव डाल रहे हैं अमेरिका पर कि भाई इस तरह से मत छोड़िए, रूस का साथ। वो एक तरह से उन्होंने मान लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन से मिल गए और उन्हीं के पक्ष में समझौता कराना चाहते हैं। ये स्थिति इससे पहले कम से कम इस युद्ध में, या कहें आप पिछले कई दशकों में, नहीं आई थी। यानी नेटो की भूमिका लगभग सीमित होने जा रही है। अमेरिका नेटो से अपना हाथ खींच रहा है, कम से कम हथियार और पैसे के मामले में। वो नहीं चाहता कि यूरोप की सुरक्षा पर उसको खर्च करना पड़े और यूरोप की सुरक्षा के लिए जो है अमेरिका परेशान हो। वो कह रहा है ये तुम्हारी समस्या है, तुम झेलो, हमसे क्या मतलब। तो वो रूस से भी बात कर रहा है, चीन से भी बात कर रहा है और इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही भारत से भी बात करेगा। डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते, रहना अफोर्ड नहीं कर सकते।
ये जो बार बार कही जाती है कि अगर चाइना के खिलाफ कोई काउंटर वेट है तो भारत है, ये भी एक गलत धारणा है। भारत चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ काउंटर वेट क्यों बनेगा? भारत एक स्वतंत्र देश है, सार्वभौम देश है। वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कहीं भी गिरवी नहीं रखना चाहता, उससे समझौता नहीं करना चाहता। उसको चीन से लड़ाई करने में कोई फ़ायदा नहीं है, और वो भी अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए क्यों लड़ेगा? तो अभी भारत का हित इसमें है कि चीन से उसके संबंध खराब ना हो, अगर बहुत अच्छे ना हो तो। और चीन से भारत के संबंध बहुत अच्छे तो कभी होंगे नहीं, क्योंकि सीमा विवाद है दोनों देशों के बीच में, और ये सीमा विवाद चीन कभी सुलझने नहीं देना चाहता, और चीन की नीयत हमेशा खराब रहेगी। आज भी इस वातावरण में भी वो अरुणाचल पर दावा कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को जिस तरह से चीन में शंघाई एयरपोर्ट पर रोका गया, अपमानित किया गया, ये उसका ताज़ा उदाहरण है कि चीन सुधरेगा नहीं, भारत चीन के संबंध सुधरेंगे नहीं। कोशिश केवल इतनी है कि भारत चीन के संबंध और ख़राब ना हो। और रूस जो है उसको भी डर है कि चीन का कोई भरोसा नहीं है। तो भारत और रूस के संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। अमेरिका के लिए ये भी एक चिंता की बात है कि अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद रूस से संबंध कम नहीं किया है भारत ने, बल्कि बढ़ाया है। अलग अलग क्षेत्रों में समझौते हो रहे हैं, आर्थिक समझौते हो रहे हैं, दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ाने की बात हो रही है। अभी व्लादिमीर पुतिन आए थे, रूस के राष्ट्रपति, बहुत सारे समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और अब भी आज की तारीख में भी भारत मिलिट्री हार्डवेयर पर सबसे ज़्यादा अगर निर्भर है किसी देश पर तो वह है रूस। रूस और भारत के बीच में ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जितनी संभावना है किसी और देश के साथ नहीं है। तो अमेरिका और ख़ासतौर से डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया है कि ज़ेलेंस्की का जो भी होना है हो, हम रूस के साथ जाएंगे, ये युद्ध रुकवाएंगे, नोबेल प्राइज़ लेंगे। उनका अभी फ़िलहाल जो है फौरी लक्ष्य ये है, और उनको लग रहा है कि इस युद्ध से निकलने के बाद अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद होगी बात। ये तीसरे दो देशों के युद्ध के बीच में अमेरिका अपना पैसा क्यों खर्च करे? और हथियार यूक्रेन को बेच रहा था, अब उसे लग रहा है कि यूक्रेन के पास तो देने के लिए पैसा भी नहीं है, तो यूक्रेन को कर्जा दे कि हमारा हथियार खरीद लो। तो फिर वो कर्जा वापस कैसे होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से बर्बादी हो रही है यूक्रेन की, कहिए बल्कि बर्बाद हो चुका है यूक्रेन। अब जो अपॉर्चुनिटी अमेरिका को, ट्रंप को दिख रही है, वो यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में उसके ठेके अमेरिकी कंपनियों को मिलेंगे। ये दिखाई दे रहा है युद्ध रुकवाकर अमेरिका को और ट्रंप को कि युद्ध चलाने में अब फ़ायदा नहीं है, युद्ध रुकवाकर रिकंस्ट्रक्शन के ठेके में फ़ायदा है, इसलिए युद्ध रुकवाना चाहते हैं। यूक्रेन का एक हिस्सा रूस ले जा रहा है, ले जाए, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं। उसको मालूम है कि रूस और अमेरिका का कोई युद्ध होने वाला नहीं है, तो रूस से उस तरह का खतरा नहीं है उसको। रूस सोवियत संघ जैसा ताकतवर नहीं है, तो इसलिए दूसरी दृष्टि से भी खतरा नहीं है उसको। तो अमेरिका और ट्रंप खास तौर से यूक्रेन के बहाने यूरोप से छुटकारा पाना चाहते हैं कि यूरोप का जो बोझ है अमेरिका पर, उससे छुटकारा चाहते हैं कि भाई हमने पूरी दुनिया की सुरक्षा का ठेका नहीं ले रखा है। खास तौर से यूरोप को ये बता रहे हैं कि सुरक्षा करनी है तो अपने आप करो, हमारे भरोसे मत रहो कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। यूरोप इस बात से बहुत परेशान है, खास तौर से ऐसे हालात में जब उसकी अर्थव्यवस्था लगातार खस्ता हालत होती जा रही है। अभी सिर्फ यूरोप का सिर्फ एक देश है, जर्मनी, जिसकी जीडीपी भारत से ज़्यादा है, और अगले साल 1.5 साल में वो भी भारत के पीछे हो जाएगा। तो भारत दुनिया की बहुत जल्दी ही तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, अमेरिका, चीन और उसके बाद भारत, ये आर्थिक क्षेत्र में या आर्थिक मोर्चे पर ये स्थिति बनने वाली है। हालांकि ये बात अलग है कि भारत की अर्थव्यवस्था का साइज़ अभी बहुत छोटा है रूस और चीन की तुलना में, लेकिन फिर भी यूरोपीय देशों और दूसरे देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था का साइज़ बड़ा हो गया है और लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भारत भी कोई युद्ध नहीं चाहता।
भारत आर्थिक अपनी जो विकास की गति है उसको तेज करना चाहता है। तो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत का भी फायदा है, इसलिए भारत की भी इसमें भूमिका है। और अच्छी बात यह है कि यूक्रेन और रूस दोनों को भारत पर भरोसा है। वो उनको समझ में आ रहा है कि भारत अगर इसमें शामिल होगा, भारत की इसमें भूमिका होगी, तो इस समस्या को हल करने में आसानी होगी। क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, सुबह कुछ बोलेंगे, दोपहर में कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे। लेकिन अभी ट्रंप का एकमात्र लक्ष्य है नोबेल प्राइज़ पाना, नोबेल पीस प्राइज़ पाना। उसके लिए वो यूक्रेन को और ज़ेलेंस्की को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की को डर ये है कि अगर हमने ये समझौता कर लिया तो उसके बाद चुनाव होंगे और चुनाव में हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अगर समझौता नहीं किया और तख्ता पलट हो जाता है या फिर भी चुनाव होता है, सत्ता से बाहर होते हैं, इस्तीफ़ा देना पड़ता है, तो शहीद होकर जाएंगे। अगर जाना ही है तो शहीद होकर क्यों न जाएं? क्यों इस धब्बे को लेकर जाएं कि देश का लगभग 1/4 हिस्सा जो है रूस के कब्जे में दे दिया। सवाल यह है कि इस युद्ध से यूक्रेन को मिला क्या बर्बादी के अलावा? रूस को क्या मिला? यूक्रेन का एक हिस्सा 22-23% उनका भूभाग मिला और दुनिया में उसकी ताकत की पुनर्स्थापना हो गई। अमेरिका बराबरी से हाथ मिला रहा है, यूरोप डरा हुआ है। जो यूरोप उसे खत्म करना चाहता था, अब उससे बचाव का रास्ता खोज रहा है। तो इसलिए कुल मिलाकर इस युद्ध में सबकी अपनी अपनी गोटियां हैं, सबके अपने निहित स्वार्थ हैं। जो युद्ध को चलाए रखना चाहते हैं उनके भी, जो रुकवाना चाहते हैं उनके भी। लेकिन अभी लग रहा है कि पड़ला भारी है जो युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। तो अगर आने वाले कुछ महीनों में ये युद्ध विराम हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।